नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज़ नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। हरियाणा विधानसभा चुनाव की जो रंग हैं वो आप तक पहुंचाने के लिए प्रचार किस तरीके से चल रहा है ये आपको बताने के लिए प्रभा साक्षी की टीम हरियाणा के विधानसभा क्षेत्रों में घूम रही है। और इस वक्त हम लाडवा विधानसभा क्षेत्र में हैं। ये है रामनगर गांव और हमको बता दें कि लाडवा विधानसभा क्षेत्र वीवीआईपी क्षेत्र है क्योंकि यहाँ से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी स्वयं बीजेपी के उम्मीदवार हैं। मेरे साथ कुछ स्थानीय लोग हैं, आइए बातचीत करते हैं, समझते हैं कि लाडवा की जनता के मन में क्या है। जी, वैसे तो आप लोग बीजेपी की सभा में आए हुए हैं, लेकिन लाडवा की जनता और ख़ासतौर पे रामनगर गांव की जनता के मन में क्या है इस बार? बस हमारी तो जी यही विनती है, हमारी तो यही बननी चाहिए जी बीजेपी सरकार जी। अच्छा, बीजेपी सरकार। हाँ जी, यही तो बीजेपी सरकार क्यों अच्छी लगती है बताइए? हमारे तो बहुत अच्छी है जी। हमने बिजली की सबसे ज्यादा समस्या थी जी। बिजली जस्ट 24 घंटे माने बिजली मिल रही जी। पानी मर जाते गर्मी में सारी देर। एक ट्यूबला वाली लाइट नहीं आती, ट्यूबला के भी परेशान थे जी सारी हो। हाँ, सिलेंडर भी ना सबसे ज्यादा दिक्कत है दी। लाइन में लग का सिलेंडर ले आते जी बरुआ का महीने तो पहला एक सिलेंडर नहीं मिलाता है जी। बहुत दिक्कत थी जी माने। हाँ जी, ये बीमारी बढ़िया मौज। हमारी बीजेपी आपने भी बहुत सारी सरकारें देखी होंगी, 10 साल बीजेपी का भी देख लिया, क्या सा लगा 10 साल बीजेपी का शासन? अच्छा लगा सर जी। तो बीजेपी की सभा में आई इसलिए कह रहे हैं बहुत अच्छा लगा है या वाकई में अच्छा है? अच्छा लगा जी, बहुत अच्छा लग गया। हाँ जी, अच्छा लगा। सब चीज की सुविधा मिल रही, मानो बिजली की, सिलेंडर की, सब चीज की सुविधा मिल रही है। जी हाँ। जी। और अगर महिला सुरक्षा के मुद्दे पर देखें तो 10 साल का जो बीजेपी का शासनकाल है वो कैसे देखती हैं आप उसको? महिलाओं की सुरक्षा ठीक ठाक है? ठीक चल रही है जी। हाँ, बहुत अच्छा लगा जी। मन तो और रात बिरात कहीं भी आ जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है? ना जी, कोई दिक्कत नहीं है जी। जी, बहुत अच्छा लगा जी इसके साथ। चलिए और भी लोगों की प्रतिक्रियाएं लेते हैं। हाँ जी, आप बताइए जी, 10 साल का जो बीजेपी का शासनकाल है वो कैसा रहा, खासतौर पर महिलाओं के लिए जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं और जो हरियाणा की सरकार कहती है हम बहुत सारी योजनाएं लेकर आए हैं, आपको लगता है कि उन योजनाओं का लाभ महिलाओं को मिल रहा है? सभी को मिल रहा है जी लाभ, महिलाओं को। जी हाँ जी, बहुत अच्छा करा मोदी सरकार ने, बहुत बढ़िया जी। बहुत बढ़िया। हाँ जी। और अभी चुनाव होने जा रहे हैं, 5 तारीख को मतदान है, तो बीजेपी ने भी बहुत सारे वादे किए हैं, कांग्रेस ने भी बहुत सारे वादे किए हैं, तो किसका वादा आपको सबसे अच्छा लग रहा है? बीजेपी का जी। जी, तो बीजेपी के वादों पे यकीन है कि वो पूरा करेंगे? पूरा करेंगे जी। जी। हाँ जी। तो वो कांग्रेस कह रही है, वो भी तो दिखा रही है, प्रलोभन दिखा रही है, नहीं उसको नहीं जाएंगे? नहीं जी, बीजेपी की। बीजेपी। हाँ जी। जी, आपका क्या मन कहता है माता जी? हमारा तो यही है जी मन, हम तो मोदी के लो और रहांगे मोदी के लो। अच्छा, मोदी के हैं। हाँ जी। तो मोदी जी क्यों इतना पसंद है आपको? माने जी रोड ऐसा कोई रोड नहीं छूटे जो मोदी ने कटवाया नहीं है, ऐसी कोई सुविधा नहीं है जो छुट्टी नहीं मोदी ने, सब करा बैठे है रही है। हम तो मोदी के लो, आज मोदी के लो रहांगे जी, मोदी के। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूं कि ये जो गांव है ये सैनी बाहुल्य गांव है और नायब सिंह सैनी जो कि मुख्यमंत्री हैं और ख़ास तौर पर शायद सैनी समाज ने कभी ये कल्पना भी नहीं की होगी कि उनका समाज का कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बनेगा। जो समाज के कुछ लोग हैं जरा उनसे बातचीत करते हैं और ख़ास तौर पर आपको बता दूँ कि हरियाणा में शायद 3 या 4% के आसपास सैनी की आबादी होगी। तो आपको लगता है जी कि बीजेपी ने नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाकर मास्टर स्ट्रोक चला और वापस बीजेपी आएगी, ऐसा लगता है आपको? वापस आएगी जी, बिल्कुल आएगी, बीजेपी वापस आएगी जी, बिल्कुल आएगी जी। जी, तो आप लोगों को कभी ये भरोसा था कि सैनी समाज का कोई व्यक्ति हरियाणा पर राज कर रहा होगा? आज तक भरोसा नहीं था जी, मोदी ने पहले काम कराया जी। हाँ जी, मोदी ने सबसे सैनी बिरादरी को सम्मान दिया जी। हाँ जी, तो पूरे देश में एक ही सैनी मुख्यमंत्री है और आपके हरियाणा का है? हाँ जी, एक ही है जी। आज तक किसी सरकार ने ऐसा नहीं किया जो इन मोदी सरकार ने किया। बीजेपी सरकार ने बहुत सम्मान दिया सैनी सम्मान को। तो रामनगर ये जो 112 गांव है, तो मतलब यानी कि अधिकांश वोट फिर बीजेपी को ही पड़ेंगे फिर तो? 100% वोट पड़ेगी जी, बीजेपी पर पड़ेगी। 100% पड़ेगी? हाँ जी, एक भी नहीं, 100% वोट पड़ेगी जी। जी, आप बताइए कि खासतौर पर ओबीसी को लेकर बहुत ज़्यादा राजनीति देखने को मिलती है। कांग्रेस कह रही है उन्होंने अपना वादा भी किया है कि हम आएंगे तो जाति जनगणना कराएंगे। बीजेपी ने तो ओबीसी को मुख्यमंत्री बनाया ही है, साथ ही सीएम कैंडिडेट फिर से घोषित कर दिया है कि वही शपथ लेंगे। आपको लगता है कि यही पार्टी है बीजेपी जो कि ओबीसी का ध्यान रखती है? बिल्कुल बिल्कुल, ये सच्चाई है जी। आज तक किसी भी पार्टी, किसी भी क्या कांग्रेस की सरकार रही है, आज तक उसने ओबीसी की तरफ ध्यान ही नहीं दिया जी। पहला हमारा ये ओबीसी प्रधानमंत्री मोदी जी ने यहाँ हमारे को मान लिया ये सौभाग्य मिला भी नायब सैनी जी को यहाँ से चुनित किया
जी। और हम इसके समर्थन में बहुत बढ़िया पूरे जोर शोर से पूरा इनका समर्थन करेंगे और जिताएंगे। हाँ जी जाएंगे जी। आप बताइए जी, आपको लगता है कि बीजेपी ने जो अपने संकल्प पत्र में वादे किए हैं वो ठीक हैं और उसको वादे पूरे करेगी बीजेपी, विश्वास है ऐसा? देखो, आज तक जो वादे करे उन्होंने पूरे किए और जो आगे हैं वो भी पूरे करेंगे जी। इसमें कोई शक नहीं है। जो बीजेपी ने कर दिया तो किसी ने किया। पहले जो गरीब आदमी था बीमार हो जाता, उसके पैसे थे, वो मर जाता था। आज 5 लाख रुपए गरीब आदमी को मिल रहे हैं। एक गरीब आदमी को राशन पानी मिलता है, उसको सब कुछ, चीनी मिलती है, सब कुछ मिलती है, और इससे ज्यादा क्या ले। और सुविधा नहीं है। 6,000 रुपए मतलब एक साल में मिलते हैं। 2,000 रुपए मतलब 3 महीने बाद डाल देता है। और इससे ऊपर क्या हो सकता है? आज तक किसी सरकार ने ऐसा काम किया ही नहीं। किसी गरीब के बारे में सोचा ही नहीं किसी ने कि ये गरीब है, ये बीमार है, ये मर जाएगा। हॉस्पिटल में ये कहते पहले ये कहते थे कि पैसे जमा कराओ, पैसे उसके बाद 1 रुपए भी नहीं, कहता अपने मरीज को उठाओ, मर जाता था। अब ऐसे नहीं है, कोई भूखा नहीं है, सबको पेट भर के खाना खाते हैं और ऐन अच्छी तरह अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कोई कमी नहीं। आपने कहा कि 6,000 रुपया देते हैं, लेकिन वो जो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि किसान तो नाराज हैं, पहलवानों का आंदोलन हुआ था तो वो भी नाराज हैं, तो आपको लगता है कि सबका असर कुछ हरियाणा के चुनाव परिणाम पर पड़ेगा? नहीं, कोई नाराज नहीं है। जिसको मिल रहे हैं, किसान को मिल रहे हैं, वो सब खुश हैं। ये तो एक अफवाह उड़ा रखी किसी ने। कोई नहीं, क्या कांग्रेस ही है कि नहीं? बस वही है, बस कांग्रेस ही है, और कौन हो सकता है? या केजरीवाल है है कि नहीं? केजरीवाल चोर है, तो वो करता रहता है, नए नए स्टंटबाजी हैं, वो बेईमान है। अन्ना हजारे के साथ लेके उसने उसका पूरा विश्वास खत्म कर दिया, जबकि ये कहता था कि मैं राजनीति में कभी नहीं आऊंगा। अन्ना हजारे जी उनके गुरु थे, उनके साथ लोग ऐसे ही लगे थे भी हाँ ये शायद कुछ ईमानदार है, आगे करके दिखाएगा। इसने पूरा बेईमान, भ्रष्टाचार, सब कुछ होते भी सब आरोप उसके ऊपर वो हो रहे हैं, तब भी वो मान लिया वो इस्तीफा नहीं दे रहा था। अब जब उसके ऊपर दबाव आया तब जाके उसने इस्तीफा दिया। ये सब स्टंटबाजियां हैं जी। आप क्योंकि केजरीवाल की बात कर रहे हैं तो आपको बता दूं कि हरियाणा में भी प्रचार कर रहे हैं और बार बार वो कह रहे हैं कि मेरे अंदर हरियाणा का खून है, मैं हरियाणा का लाल हूँ। नहीं, ये पता नहीं कहाँ का है जी। कहाँ जैसे राहुल गांधी में पता नहीं इटली का कहाँ का है, कहानी है। सब बेईमान, चोर, ठग, बेईमान हैं सब। इनको आम जनता से कोई मतलब नहीं है, इनको अपनी जेब भरने से मतलब है, भ्रष्टाचार से लोगों को लड़ाने का, और उसका काम है इनका। बाकी इन्हें पब्लिक से कोई मतलब नहीं है। ये सब बेईमान लोग भर रहे हैं। बीजेपी सरकार, मोदी सरकार ऐसी ना कभी आई है ना आएगी। जो काम इसने किए हैं, मान लिया पब्लिक के लिए, वो आज तक ना किसी ने किए हैं और ना मेरे ख्याल से आगे कोई करेगा। जब तक मोदी रहेगा वो जिंदाबाद। जी। और अभी प्रतिक्रिया जानते हैं मतदाताओं की। बाबा आपने भी, अच्छा चलो सुनता नहीं, ठीक है कोई बात नहीं, सुनता नहीं। आपने भी बहुत सारी सरकारें देखी होंगी जी, कोई आया कोई गया, कितने सीएम बन गए। अब नायब सिंह सैनी भी पिछले 4-5-6 महीने से सीएम हैं, इनके कामकाज को कैसे आंकते हैं? इनका कामकाज तो बहुत अच्छा जी। पहला नहीं ऐसा किसी ने करा जो आज ये कामकाज ये कर रहे हैं ना जी। पहला तो एमएलए बना देते 5 साल मान यूं भी नहीं आने का, अपने हल्के मान का देख भी ले जी। ये पीछे यो बनाया था, मेवा बनाया था, मेवे ने 5 साल में चक्कर नहीं आने का मारे। ई बाने का लग गया, वोटा का टाइम है, ई बाने का फिर लग गया। कहा मैं अपने हल्के में फिर रहा, मैं अपने हल्के, ई भी उसका हल्का ही गया, क्यों आगे वोटा लेनी उनने। ये वाले जो पहली सरकार ने करे। और जो रहेगा कोई मुलाजिम मान ले पेपर पास कर लेता, उसका लिस्ट में काट देते और अपने परली साइड के ले लेंगे। हुड्डे ने यही काम करे, देवीलाल ने यही काम करे, भजनलाल ने यही काम करे, सारी सरकारों ने यही काम करे। अरे मोदी पर की सरकार ना आवागी और नाड़ी मुश्किल है, मोदी पर का जामना मुश्किल है देश में निशान। और ऐसी अग्गा ये नहीं बचानी है क्या, ये बहुत ईमानदार बेचारा। जी। तो ईमानदार के तौर पर देखते हैं आप उनके कार्यकाल को। जी हाँ जी, सरदार जी सत श्री अकाल, की हालचाल जी। तो चुनाव आ गए हैं, 5 तारीख को मतदान करना है, मन तो बना लिया होगा किसको वोट देना है, पटका डाले आपने, पटका बीजेपी डाल कर, लेकिन मन में क्या है बता दीजिए। बना रहे यदि बैठे। अच्छा हाँ,
तो बीजेपी अब की बार किसकी सरकार? बस दिल्ली बोली दिया आपने। जी। अच्छा, बीजेपी जो मुद्दे लेकर आई है अपने संकल्प पत्र में, जो वादे किए, आपको लगता है कि सही? इसका ऐसा है, जी। ये हमारे दरवाजे पर तो आ लिया, जी। हमने तो और नेता को भी नहीं पता भी कहाँ के यहाँ, कहाँ नहीं। जी। हाँ बिल्कुल ठीक। जी। एक कल कुछ किसानों ने भी महापंचायत करी है और कहा है कि बीजेपी को हराओ, ऐसा आह्वान किया गया है। आपको लगता है कि ये जो आह्वान है ये सब सफल होंगे या बीजेपी नहीं, सफल? ये सब अफवाह है जी। जी। किसान वर्ग, जिम्मेदार वर्ग जो भी कुछ है जी। वो बीजेपी से बिल्कुल खुश है, जी। क्योंकि बीजेपी ने पूरी बिजली दी है। जी। और आगे आप चलो, जी। किसान के लिए कितना कर दिया, फानने के लिए पैसे दे रही जी। है। अब जैसे कि की बार सूखा पड़ा थोड़ा सामने, मतलब वर्षा नहीं हुई जी। है, उसके लिए प्रति एकड़ जी। बीजेपी ने 2000 रुपए जी। प्रति एकड़ जी। पैसा दिया। जी। आज तक इस गांव के अंदर कोई भी बच्चा जी। नौकरी नहीं लगा था, या कोई नौकरी लगा उसने पैसे देने पड़े थे, जी। पर्ची के ऊपर चिट के ऊपर चली थी। जी। तो लेकिन अब जो नौकरियां बच्चे ले रहे हैं, आज बड़े इंटेलिजेंट कोचिंग सेंटर में जाते हैं, जी। अपने कंपटीशन लड़ते हैं वो, जी। और वो अपने बलबूते के ऊपर, जी। मतलब कंपटीशन के अंदर कामयाब क्वालिफाई उसको करका, जी। बिना पर्ची खर्ची के जी। उनको नौकरियां मिल रही हैं। जी। मेरे गांव के 4-5 उदाहरण जी। हैं जिनको नौकरी मिली है। जी। तो मतलब हम आप- ये चाहते जी। हैं ये सरकार 5 साल के नहीं, अगले 5 साल के लिए भी हम देंगे। अगली 5 हाँ साल के लिए जी। देंगे। और जी। अब की बार जीत रही है सरकार। जी। कि अभी मतलब आप कह रहे हैं कि बिना पर्ची खर्ची के नौकरी मिलती है और बिना किसी सिफारिश के मिलती है, हाँ हाँ ऐसा ही है? हाँ, ऐसा है। इससे पहले ये था कि यदि किसी बच्चे ने कहीं नौकरी के लिए अप्लाई कर दिया जी। और उसके पास मतलब इंटरव्यू कॉल है किया, जी। तो वो जाकर मंत्रियों के या किसी एमएलए के जाकर जाता। जी। पहले तो एमएलए नहीं मिलाते, जी। फिर उनके एजेंट मिल जाते। जी। कहा भी हाँ ठीक है, पर्ची दिखा, क्या क्या चाहता है तुम? जी। कहा भी मेरा इंटरव्यू है, जी। कोई बात नहीं, अपनी इंटरव्यू की मेरे को इसके फोटो स्टेट दो, जी। और आपका 5 लाख या रुपया लगागा जी। और पक्का हो जाएगा। जी। उसको कई बार नौकरी भी नहीं मिलती थी, जी। मिलती नहीं थी, उसका पैसा भी फंस जाता था। पैसा भी फंस- लेकिन आज इस सरकार के अंदर जी। कोई पर्ची नहीं, जी। कोई खर्ची नहीं, जी। इंटरव्यू के आधार पर मेरिट के आधार के ऊपर बच्चों को नौकरी मिल रही है और सभी बच्चे खुश हैं। और इससे पहले कोई कोचिंग सेंटर में नहीं जाता था। जी। अब बच्चों के अंदर इतना रुझान है, उन्होंने नॉलेज होगी जी। कि बिना नॉलेज का कुछ नहीं जी। है, और वो कोचिंग सेंटरों में जाते हैं जी। और अपने टेस्टों को क्वालिफाई कर रहे हैं और नौकरियां प्राप्त कर रहे हैं बड़ी बड़ी। जी। यहाँ तक कि मेरे गांव के उदाहरण है जी, जी। यहाँ के लेक्चरर भी लगे हैं, जी। यहाँ तक कि जज, एक लड़की जज भी क्वालिफाई करके गई, जज भी बनी है। जी। हम मेरे गांव से, हाँ जी। अच्छा, कमल का आपने खैर वो लगा रखा है तो आप तारीफ ही करेंगे, लेकिन असल में ये बताइए कि जो हकीकत है वो हकीकत है वो बताइए पहले कि तो आपको हमारे हाँ, गांव में पढ़ाने पे बहुत बहुत धन्यवाद जी। जी जी जी। हाँ। नहीं, अच्छा, ये सभी ग्रामवासियों की तरफ से आपका धन्यवाद जी। बहुत बहुत आपका आभार और अभिनंदन। ये बताइए कि जो युवा है उसके बारे में कहा जा रहा है कि युवा निराश है, कहीं पेपर नहीं, लीक हो नहीं। जाते हैं, कहीं भी युवा बिल्कुल कोई नहीं रहते, अफवाह फैलाई जा रही है जी। बिल्कुल मेरे गांव से जो युवा है 7-8 बच्चे अब की बार नौकरी लगे, जी। यानी अब तक मेरे गांव से कोई भी सरकारी भर्ती नहीं हुआ था। जी। पर इस सरकार से 4-5 महीने में ही जब से हमारे नायब सैनी जी बने हैं, जी। बहुत ग्रोथ हुआ। जी। बहुत बच्चे अपने बलबूते पे, पढ़ाई पे बिना खर्चा बिना पर्ची से बच्चे लगे हैं। जी। और पहले सिलेंडर के लिए महीना लाइन में लगाते हैं जी, बुक। अब घर घर सिलेंडर है रहे जी। जी। और 6,000 रुपये नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं जी। जी किसान के लिए। जी। और अब सूखे की वजह से 2,000 एकड़ दिया जी। हर फसल पर MSP, 24 फसलों पे MSP दे दी जी। जी। वो इससे बढ़िया सरकार क्या होएगी जी। जी? हम तो ये कहेंगे जी, ये 5 साल नहीं, अगले 5 साल भी बीजेपी आएगी जी। जी। हमारे गांव में बहुत विकास हुआ है जी। हम अपने पूरे तन मन से अपनी बीजेपी सरकार के साथ हैं। जी। तो आपने गांव में विकास की बात की, 10 साल पहले आपके गांव में क्या नहीं था जो इन 10 सालों में हो गया? हमारे गांव में सड़कें पक्की हैं, जिस टाइम लाइट लगी है, चाहे तो कैमरे लग गए हैं जी। जी। जल की सुविधा है जी, हर चीज़ की सुविधा है जी। जी। कोई ऐसे वाह नहीं है जो हमारे गांव में बिजली 24 घंटे है जी। जी। पहले कुछ नहीं जो तारे हैं जी वो पहले ओपन थी, अब केबल डल गया जी। किसी आज सोने के वक्त खतरा नहीं है जी। जी। जो ट्रांसफार्मर पहले चोरी हो जाते, 20-20 हजार रुपए जिम्मेदार होते बरो आते, अब कोई पैसा नहीं, फ्री दे रहे हैं जी। जी। ये थोड़ा फायदा है। पहले तो जिम्मेदार उमर जाता जी, फिर उस पर और पैसे लगवाते, चोरी हो जाता जी। जी। अब सरकार ने ऐसा वक्त कर दिया, कोई पैसा जी। नहीं, जिम्मेदार जाओ अपनी एप्लीकेशन दो, ट्रांसफार्मर लेके आओ। ट्रांसफार्मर लेकर। हाँ। तो जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो उनसे 10 साल पहले गांव में वो सब चीज़ें नहीं थी। बता रहे हैं भाई साहब कि कैमरा तक लग गया है, सुरक्षा की दृष्टि से ये सब चीज़ें भी आज के दौर में बहुत ज़रूरी हैं। तो गाँव का विकास करके ही देश को विकसित बनाया जा सकता है, और प्रधानमंत्री ने जो संकल्प लिया है उसको पूरा करने के लिए देश तो साथ खड़ा है, लेकिन देखने
देखना होगा कि हरियाणा इन चुनाव में क्या बीजेपी का समर्थन करता है। 8 तारीख को पता लगेगा जब परिणाम आएंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कैमरामैन राम महाजन के साथ मैं नीरज कुमार दुबे, प्रभा साक्षी न्यूज़ नेटवर्क के लिए लाडवा विधानसभा क्षेत्र से। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।